घने जंगल की सीमा से लगे एक छोटे से गांव में 5 साल का एक मासूम बच्चा रहता था। उसका नाम आरफ था। बड़ी बड़ी जिज्ञासु आंखें, भोली मुस्कान और बात बात पर हंस पड़ने वाला आरव अपने माँ बाप की पूरी दुनिया था। उसके पिता रघुनाथ गांव के जाने माने लकड़हारे थे। कठोर हाथ, सच्चा दिल और आंखों में अपने परिवार के लिए सपने। माँ सुमित्रा सीधी सादी, ममतामयी और हर समय आरव की परछाई बनी रहने वाली स्त्री थी। घर छोटा था, छप्पर का, दीवारों में मिट्टी की खुशबू थी। गरीबी थी, पर प्रेम इतना कि दीवारों से बाहर छलक आता। उस दिन गांव में साल का सबसे बड़ा मेला लगा था। रंग बिरंगे झूले, लकड़ी के खिलौने, कांच की चूड़ियाँ, जलेबी और इमरती की मीठी खुशबू। आरव की आंखें सब कुछ एक साथ देखना चाहती थीं। कभी वो झूले की ओर भागता, कभी मिठाई वाले की दुकान की ओर। सुमित्रा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, पर भीड़ इतनी थी कि हर कदम पर कोई ना कोई टकरा जाता। माँ, वो देखो, लकड़ी का घोड़ा। अरे पहले इधर चलो, खो जाओगे। बस एक पल, किसी ने धक्का दिया, किसी ने बीच में हाथ अड़ा दिया और आरव का छोटा सा हाथ सुमित्रा की पकड़ से छूट गया। माँ, उसकी पतली सी आवाज ढोल की गूंज में दब गई। आरव वहीं रुक गया। इधर उधर देखा, हर चेहरा अनजान था। किसी की साड़ी, किसी की पगड़ी, किसी की हंसी, पर माँ नहीं, पिता नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, आंखों में आंसू भर आए। माँ, पापा, रोते रोते चलने लगा। जिसे रास्ता समझा उसी ओर बढ़ता गया। उसे नहीं पता था कि वो गांव की सीमा पार कर चुका है और उसके कदम अब जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ढोल की आवाज पीछे छूट गई। रोशनी कम होती गई। सूरज ढलने लगा। पेड़ों की परछाइयां लंबी होने लगी। आरव थक गया, उसके पैर दुखने लगे। वो एक बड़े साल के पेड़ के नीचे बैठ गया। जंगल की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, डरावनी नहीं बल्कि गहरी। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। आरव डर कर सिमट गया। उसने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढक लीं। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा बाहर आ जाएगा। धीरे धीरे एक मादा हिरनी बाहर आई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर नहीं बल्कि अजीब सी करुणा थी। उसने आरव को सूंघा, फिर अपनी नाक से हल्के से उसके गाल को छुआ। आरव कांपती आवाज में बोला, मुझे मुझे माँ चाहिए। हिरनी ने गर्दन झुकाई, जैसे समझ रही हो। वह कुछ कदम चली, फिर रुककर पीछे देखने लगी। आरव पहले तो झिझका, फिर उठ खड़ा हुआ। उसे खुद नहीं पता था क्यों, पर वह उस हिरनी के पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर एक सुरक्षित सा स्थान था। चारों ओर झाड़ियां, बीच में सूखी पत्तियों का नरम बिछावन। हिरनी वहीं बैठ गई। उस रात जंगल ने पहली बार आरव को अपनी गोद में सुलाया। सुबह सूरज की हल्की किरणों के साथ आरव की आंख खुली। ऊपर पेड़ों से छनकर आती रोशनी, चिड़ियों की चहचहाहट, सब कुछ नया था। पेट में तेज दर्द हो रहा था, भूख। हिरनी थोड़ी देर में लौटी, मुंह में कुछ हरी पत्तियां और जंगली फल। आरव ने फल को देखा, सूंघा, मुंह बनाया। ये तो सेब जैसा नहीं है। फिर भूख ने जीत ली। उसने कौर लिया। स्वाद अजीब था, पर पेट को सुकून मिला।
तभी ऊपर से एक पका फल उसके सिर के पास गिरा। आरव चौंक गया। ऊपर देखा, एक बंदर डाल पर बैठा था, मुंह टेढ़ा करके उसे घूर रहा था। फिर उसने दांत दिखाकर ऐसी आवाज निकाली जैसे हंस रहा हो। तुमने फेंका? नाराज होकर कहा। फिर दूसरा फल फेंका, इस बार सीधा आरव की गोद में। आरव पहली बार हंस पड़ा। दिन बीतने लगे। जंगल धीरे धीरे आरव का नया घर बन गया। हिरनी उसकी माँ बन गई, चुपचाप पास रहने वाली, हर खतरे से बचाने वाली। बंदर उसका शरारती दोस्त, कभी उसके बाल खींचता, कभी अचानक पीछे से आकर डराता और फिर खुद ही हंसता। कुछ ही दिनों में एक भालू भी जुड़ गया, भारी भरकम पर दिल से बच्चा। वह शहद ढूंढ कर लाता, खुद उंगली चाटता, फिर आरव को भी चटाता। कई बार शहद इतना चिपचिपा होता कि आरव के बाल आपस में चिपक जाते। ये देखकर बंदर जोर जोर से हंसता। रात को एक बूढ़ा हाथी आता। उसकी चाल में गंभीरता थी, आंखों में अनुभव। वो अपनी सूंड से नदी का पानी लाकर देता। कभी कभी आरव की पीठ पर हल्की सी थपकी देता, जैसे कह रहा हो, डरो मत, मैं हूं। आरव धीरे धीरे जानवरों की भाषा समझने लगा, शब्दों में नहीं, भावों में। कौन सी आवाज खतरे की है, कौन सी खेलने की। उसके पैर अब कांटों से नहीं डरते थे, हाथ सख्त हो गए थे। पर दिल अब भी माँ बाप को ढूंढता था। कई रातें वो आकाश की ओर देखकर रोता। माँ, पापा, आप कहाँ हो? उधर गांव में कोहराम मचा था। मेला खत्म होते ही सुमित्रा की चीख पूरे गांव में गूंज गई। रघुनाथ पागलों की तरह दौड़ा। जंगल तक खोज हुई, पर अंधेरा हो चुका था। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए। लोगों ने मान लिया कि बच्चा नहीं रहा, पर सुमित्रा ने नहीं माना। हर सुबह वो जंगल की ओर हाथ जोड़कर कहती, हे भगवान, मेरा बच्चा जहाँ भी हो उसे जिंदा रखना। जंगल में साल बदलते गए। आरव अब 10 साल का हो गया। तेज दौड़ता, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ता, जानवरों के साथ खेलता, पर भीतर एक खालीपन था। एक जंगल में आग लग गई। सूखी पत्तियां धधक उठीं। जानवर भागने लगे। धुआं, चीखें, अफरा तफरी। आरव पीछे रह गया, आंखें जलने लगीं। तभी भालू आया, उसे अपनी पीठ पर बैठाया। रास्ते में बंदर ने डर के मारे भालू के कान पकड़ लिए। छोड़ो, बंदर ने और कस दिया। उस आग ने जंगल को बदल दिया। भोजन कम हो गया। एक दिन नदी किनारे आरव ने इंसानों को देखा, लकड़हारे। दिल तेज धड़कने लगा। तभी एक आवाज आई, हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। आरव कांप गया। माँ, हवा ने आवाज पहुंचा दी, कौन? आरव? सुमित्रा दौड़ी, उसे कसकर पकड़ लिया। दोनों रोते रहे। रघुनाथ आया, घुटनों के बल बैठ गया। मेरा बेटा। मिलन हुआ। जंगल चुपचाप देखता रहा। जब आरव गांव जाने लगा, वो बार बार पीछे देखता। हिरनी, बंदर, भालू, हाथी सब खड़े थे। माँ, ये भी मेरा परिवार है। सुमित्रा की आंखें भर आईं। गांव में आरव को समय लगा, पर माँ बाप के प्यार ने उसे फिर इंसान बना दिया। हर साल एक दिन आरव जंगल की सीमा पर सीटी बजाता। दूर से हिरनी दिखती, बंदर कूदता, हाथी की चिंगाड़ आती। आरव मुस्कुराता, क्योंकि वो जानता था खून के रिश्ते जन्म देते हैं, पर जिंदगी बचाने वाले रिश्ते
कभी कभी जंगल में मिलते हैं।